Hello students, this video is for 11th Commerce BST and today we start our new topic from chapter 2 and today our topic is joint stock company. आज हम joint stock company के बारे में पढ़ेंगे. joint stock company 3 शब्दों से बन के बने हैं, 3 वर्ड इसमें यूज़ किए हैं. joint का मतलब जुड़ा हुआ और stock का मतलब यहाँ पे कैपिटल से लिया गया है, पैसा, कैपिटल. कंपनी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं. ठीक है, ये होगा कंपनी. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लार्ज स्केल की बात होती है, यानी इसमें ह्यूज कैपिटल जो है वो चाहिए होती है इसको स्टार्ट करने के लिए. तो वो जो ह्यूज कैपिटल है वो कहाँ से आती है? वो आती है, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है, छोटे छोटे पार्ट में शेयर इशू करती है, जिससे जो पब्लिक है वो ख़रीदती है. यानी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर ख़रीदते हैं और अपना इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा वहाँ पर. जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से हिस्सेदारी किन्हें मिलेगी? जो उसमें पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं. तो ये कंपनी. ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन ए लार्ज स्केल. यानी अगर हम इस कंपनी की बात करें, एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके लिए सूटेबल है? ये जो लार्ज स्केल पे अपनी ऑर्गेनाइज करता है अपनी एक्टिविटीज़ को, उनके लिए सूटेबल है. इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक. विद एडुकेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेन एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली. अब देखिए आगे बताया इसमें कि इसको क्या एडवांटेज मिलती है. इस अगर हम कंपनी की बात करें, एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या कि ह्यूज कैपिटल ऑफ अमाउंट जो है इसको मिलता है. वो कैसे मिलता है? वो मिलता है पब्लिक, यानी मैंने अभी बताया था शेयर इशू करती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में, शेयर्स खरीदते हैं, तो ह्यूज कैपिटल जो है वो ह्यूज कैपिटल कंपनी को मिलती है. ठीक है, अब जो एडुकेट कैपिटल यानी कंपनी के पास, कंपनी की छोटी मोटी तो हम बात नहीं करें, लार्ज स्केल की बात करें, तो जो इनके पास ह्यूज अगर हम कहें एडुकेट कैपिटल जो इनके पास होती है वो क्या करती है, उससे ये ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर रखते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए. यानी कंपनी के अंदर ये नहीं, ये हमने वेरियस फॉर्म्स पढ़े थे, लाइक HUF पढ़ा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. उसमें कौन होता है? करता ही क्या कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे मैनेज कर रहा है. ठीक है, और अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो अकेला पर्सन क्या कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, अपनी कैपिटल लगा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसे मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में 2-3 पर्सन मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं और उसे अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जब इस तरह से वो कर रहा है, तो अगर हम इस तरह की पर हम उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेंड और एक्सपीरियंस मैनेजर्स को हैंड ऑफ करने की, यानी कि उनको लेने की, टेक ऑफ करने के लिए एडुकेट कैपिटल जो होती है कंपनी के पास होती है. अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को वो एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड एम्प्लॉय से ही चलवाती है. ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनमें से कोई भी 2 डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. ठीक है, अब देखिए इसकी फीचर्स पढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखिए क्या हो सकती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स पढ़ते हैं. देखिए पहली फीचर्स जो दी गई, देखिए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपनी एक अलग पहचान होती है, एक अलग अपनी अस्तित्व होता है. लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कानूनी तौर पे एक अपना अलग अस्तित्व होना. तो कंपनी जो है उसके अपने जो मेंबर्स हैं उनसे अपनी अलग एक स्टेटस होता है, एक अपना लीगल एंटिटी होती है. ठीक है, यानी अगर कुछ भी कंपनी बिज़नेस जो चल रहा है, कंपनी का जो बिज़नेस है, अगर उसमें कुछ भी गुड्स को सेल होना है ना, या कुछ परचेज़ होना है, कुछ एसेट्स का बाय और सेल होना है, तो वो कंपनी के नाम से होगा, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पे. ठीक है, देखिए कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी. ए कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑन इट्स ओवन नेम. इट कैन buy and sell assets in its own name. It can enter into contract with the outsider its own
नेम द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो कंपनी होती है उसका अपना अलग लीगल एंटिटी है, वो अपना जो कंपनी कैरी करती है अपने बिजनेस को वो अपने नाम से करते, कंपनी के नाम से ना। और अगर उसे कुछ एसेट्स खरीदनी बेचनी है तो वो भी अपने नाम से करेगी। अगर बाहर के लोगों से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है आउटसाइडर्स से तो वो भी कंपनी के नाम से होगा। यानी कंपनी की पहचान उसके नाम से होती है। ठीक है, एक अलग लीगल एक्सिस्टेंस माना जाता है कंपनी का। तो उसकी फर्स्ट फीचर। सेकंड देखिए, आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। एक फिजिकली बॉडी नहीं है कि जैसे कि हम कहें हम इंसान हैं तो हमारी बॉडी, ऐसी कंपनी की एक हम कहें कि फिजिकल बॉडी है, नहीं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। यानी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जो कंपनी है, कंपनी एक एक्ट है 1956, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के रूल रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पर अब इसके बाद एक नया कंपनी एक्ट आया जो कि है 2013। अब उसके बिहाफ पे जो कंपनी एक्ट उसके अकॉर्डिंग कंपनी के जो लाए उसके अकॉर्डिंग कंपनी चलती है। तो देखिए पढ़ते हैं इसे। एक कंपनी डज नॉट हैव ए फिजिकल बॉडी। अभी आपको बताया कि जैसे ह्यूमन बींग होता है उनकी फिजिकल बॉडी है, ऐसी कंपनी की नहीं होती। कंपनी एक लॉ के अकॉर्डिंग चलती है। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर। अब कंपनी की जो परफॉर्म किया जाता है, इसके जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन यानी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है वो की जाती है कुछ मेंबर्स के द्वारा, इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जिन्हें चुना जाता है। इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी को रन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को करते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, डायरेक्टर्स। ठीक है, और जो कंपनी रन की जाती है वो कंपनी के जो नाम है उससे कंपनी को रन किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आइए अगले पेज पर कि थर्ड जो इसका फीचर है वो है रजिस्ट्रेशन। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया जाता है। देखिए, इट इज़ ए लीगली कंपल्सरी फॉर ए कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 कंपनी एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी का कुछ एक्सिस्टेंस में नहीं आ सकती। कंपनी का कुछ अस्तित्व लीगल जो एंटिटी है वो नहीं मानी जाएगी अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। ओके, एक कंपनी हैज़ कॉन्टीन्यूस एक्सिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी कि कंपनी का उसके मेंबर्स से अलग इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस माना जाता है। कंपनी का अपने मेंबर्स से अलग अस्तित्व है। कंपनी की जो पहचान है वो कंपनी के नाम से होती है, ना कि उसके मेंबर्स से। ठीक है, एक कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एड टू इट्स एक्सिस्टेंस। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी। जो कंपनी है वो लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है। ठीक है, और लॉ के कारण ही वो अस्तित्व में आती है और लॉ से ही वो ख़त्म होती है। अगर कंपनी को बंद करना है तो वो लॉ के अकॉर्डिंग ही कंपनी को बंद किया जाता है। किसी भी मेंबर के डेथ होने पे, इंसॉल्वेंट होने पर और इनकैपेसिटी होने पर मेंबर के कंपनी की एक्सिस्टेंस, कंपनी की अस्तित्व या पहचान पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कोई भी मेंबर आ जाए, कोई भी मेंबर इसे छोड़ के चला जाए, कंपनी ऐसी अपनी चलती रहेगी। ठीक है, कंपनी का जो हम बात करते हैं, लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी जो है कब ख़त्म होने की तरफ कब आएगी, जब कंपनी को वाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर, एक लीगल प्रोसीजर वाइंडिंग ऑफ का किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉमन सील। हर कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है कि बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, है ना, देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। ने पहले पढ़ा था पॉइंट इसी में फीचर्स में कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए कंपनी साइन नहीं कर सकती, है ना। तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है, इसलिए कंपनी को कॉमन सील की ज़रूरत होती है जिससे कंपनी अपने नाम को, कंपनी का जो नाम है वो चलता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी कैन आर कैरीड थ्रू ए ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनके थ्रू कंपनी कैरी की जाती है, चलाई जाती है, एक्टिविटीज़ को चलाया जाता है। एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ on the company can use common seal in place of signature of the company to bind the company। अब देखिए कि कोई भी कंपनी के बिहाफ से
क्या करता है, कंपनी अपने आप तो साइन नहीं करती, तो कंपनी की बिहाफ पर कॉमन सील के थ्रू क्या कहता है, एक एज ए सिग्नेचर कंपनी के माने जाते हैं। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बेयर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर कंपनी की कॉमन सील जो है वो नहीं होगी तो वो कंपनी से रिलेटेड या कंपनी के बाइंडिंग अप में वो डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। बाइंडिंग अप का मतलब जुड़ा होना। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी जो कंपनी के शेयर वगैरह जो खरीदते बेचते हैं, जो भी पब्लिक है वो कंपनी के शेयर जो खरीदे के बेचेगी, तो वो जो शेयर होंगे वो ट्रांसफरेबल होंगे। ट्रांसफरेबल यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाना। द कंपनी इज़ डिवाइड द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइड इनटू शेयर। ये बताया था ऊपर चैप्टर शुरू किया था कि जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो शेयर्स में बटी होती है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फेयरली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर्स। ए शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर। कोई जो शेयर्स खरीदता है उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है। जो कंपनी के मेंबर्स हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो फ्रीली अपने जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे को। कोई भी जो शेयर होल्डर है वो विड्रॉ कर सकता है अपनी कंपनी से, जो कंपनी के शेयर है उनको बेचकर उससे विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। बट जो कंपनी लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते, ठीक है, आसानी से ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब देखिए इसमें एक मेन पॉइंट है ये, जो कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग है। यानी कंपनी की ओनरशिप किसी और के हाथ में होती है और उसे मैनेज और कंट्रोल कोई और करता है। हमने भी जो वेरियस अदर्स फॉर्म पढ़ी हैं लाइक HUF, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम उनकी बात करें उनमें मेन हमने जो देखा है जो ओनर है ज़्यादातर वही कंट्रोल करता है उस तरह के बिज़नेस को। पर अगर हम कंपनी की बात करें इसमें ओनरशिप, ओनर अलग होंगे और जो कंट्रोल और मैनेज करते हैं वो अलग होंगे, ठीक है, सेपरेशन होता है। देखिए, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ ओन बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के द्वारा कंपनी को चला जाता है। द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु आर कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, एक तरह से जो कंपनी के मालिक हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्हें वो चुनते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने बिहाफ पर चुनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, डायरेक्टर कहा जाता है कंपनी के, ठीक है। डायरेक्टर जो होते हैं वो मैनेज और कंट्रोल करते हैं कंपनी को। द डायरेक्टर मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट। अब ये जो डायरेक्टर होते हैं ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को रखते हैं और मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। या तो सेपरेशन और कंट्रोल, अगर ओनरशिप और कंट्रोल सेपरेट हो गई ना, क्या अगला लिमिटेड लायबिलिटी। इस तरह की अगर हम कंपनी की बात करें, इनकी लायबिलिटी जो इसके मेंबर होंगे वो कैसे होगी, लिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू एक्सटेंड देयर शेयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। जितनी उस कंपनी में वो अपनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर्स के थ्रू, उतने ही तक उनकी जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इफ़ ए पर्सन परचेज 1000 शेयर ऑफ वैल्यू 10 ईच, अगर 1000, अगर कोई एक पर्सन है वो 1000 जो शेयर है कंपनी के परचेज़ करता है और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो उसकी लायबिलिटी कितने तक बैठेगी, उसकी लायबिलिटी बैठेगी सिर्फ 10,000 ओनली तक। जितना उसने कंट्रीब्यूट किया सिर्फ उतने तक उसकी लायबिलिटी बैठेगी, ठीक है बेटा। तो ये आज हमने इसकी फ़ीचर्स पढ़ी हैं। जितना आज आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो मीनिंग है इसके बारे में जो बताया मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट, और फीचर्स हमने जितना भी हमने किया है आज उसे आप रीड आउट करें और एक बार अच्छी तरह से पढ़ें और फिर अपने नोट्स प्रिपेयर करें। बाकी का जो इसकी मेरिट और डीमेरिट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।